सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि रोटा वायरस वैक्सीन जो 2 डोज रोटासिल लिक्विड के नाम से आई है, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो सभी ध्यान दें, वीडियो को स्किप नहीं करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए इस वीडियो में बहुत सी अच्छी जानकारी है। इस प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग पल्लू, उसके आगे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाएंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे और लाइक करेंगे ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए और आगे समय समय पर नई नई जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए। अब देखेंगे इसमें आपने क्या जानकारी है। रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड के बारे में जानकारी है। इसका पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। यूआईपी के तहत ओरल रूप से दी जाने वाली रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड एक नई वैक्सीन है। नई वैक्सीन का नाम क्या होगा? रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड। 2 डोज रोटासिल लिक्विड के नाम से ये वैक्सीन आएगी। रोटा वायरस वैक्सीन की प्रत्येक खुराक 2 मिलीलीटर की है। इस वैक्सीन के साथ सप्लाई की गई 3 मिलीलीटर की ओरल सिरिंज के साथ ओरल रूप से टीका दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, ये ओरल सिरिंज से ओरल रूप से दिया जाएगा, न कि ओरल सिरिंज से इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। ओरल सिरिंज के साथ ओरल रूप से ही इस टीकों को देना है, न कि ओरल सिरिंज से इंजेक्शन के रूप में देना है। तो इसमें सिरिंज साथ में है तो कोई कंफ्यूज नहीं हो कि इसको इंजेक्शन से देना है या ओरल रूप से देना है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें। आगे है, सप्लाई की गई ओरल सिरिंज का इंजेक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा है, इंजेक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। इस वैक्सीन को सभी स्तरों पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाएगा। जो अभी तक अपने और वैक्सीन रख रहे हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस उसी तापमान पर इसको रखना है। रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड के बारे में अन्य जानकारी आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट है, आईएलआर में इसे बीसीजी स्तर पर या उससे ऊपर स्टोर किया जाएगा। कहाँ रखना है आईएलआर में? बीसीजी स्तर, जहां आपने बीसीजी की वैक्सीन अभी तक रख रहे हैं उसके ऊपर इसको स्टोर किया जाएगा। इसे अन्य यूआईपी टीकों के साथ कंडीशन आइस पैक के साथ कोल्ड बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यानी आप अपने टीकाकरण स्थल पर इसको लेके जाएंगे तो अन्य वैक्सीन के साथ कंडीशन आइस पैक के साथ इसको आप ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस वैक्सीन को 4 कंडीशन आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर में अन्य टीकों के साथ 70 स्थलों पर ले जाया जाएगा। पूर्व की भांति इस वैक्सीन की खुराक 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह सप्ताह पर दी जाएगी। यानी टाइम पीरियड वही रहेगा जो पहले आप देते आ रहे थे। रोटा वायरस की जो सिंगल डोज आती थी, अब ये 2 डोज है, तो इसी को आप 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर ही देनी है। रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड। अब आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड। रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड। इसके अंदर एक वैक्सीन वायल, 2 सिरिंज और एक इसका एडेप्टर होगा। दूसरी अपने इस साइड में देखेंगे कि इसको आपको रखना कहां पे है। देखिए, इस वैक्सीन को जैसे आइस पैक टीकाकरण स्थल पर आप रखते हैं टीकाकरण करते समय, तो आइस पैक के ऊपर अभी तक अपने जेई की वैक्सीन तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, चलो, तो मिजल्स एमआर कहाँ रखनी है? आइस पैक के ऊपर, बीसीजी आइस पैक के ऊपर और ओपीवी आइस पैक के ऊपर आप रख रहे हो। उसी तरह इस वैक्सीन को भी, रोटा वायरस वैक्सीन को भी आइस पैक के ऊपर रखनी है। अब रखने का तरीका, लगाने का, ड्रॉप लगाने का तरीका, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो 70 स्तर पर रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड रखने का स्थान आपको बता दिया है। रोटा वायरस वैक्सीन 2 डोज रोटासिल लिक्विड की सामग्री क्या होगा। अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। वैक्सीन की वायल का क्लिप ऑफ सील को हटा दें। जो आपके वायल होगी इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रेड कलर का
जो सील लगी होती है उसको आप हाथ से हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन वायल को खोलने उस पर दिनांक व समय अंकित करें। खोलते समय उस पर दिनांक और समय ज़रूर लिखेंगे, जो अभी तक अपने लिखते आ रहे हैं। 2 नंबर पॉइंट देखिए, एडॉप्टर का पैक खोलें। एडॉप्टर की नोक या स्पाइक को छूने से बचें। एडेप्टर आप जो पैक को आप खोलेंगे, बाहर निकालेंगे, तो इसके आगे नोक होती है, नोक पर अपनी अंगुली, ये जो अभी तक और वैक्सीन के साथ हो रहा है, ऊपर हाथ लगाने से अपने बचना है, हाथ नहीं लगाना है। इसको खोलेंगे। खोलने के बाद वैक्सीन वायल पर एडेप्टर को फिट करेंगे। एडेप्टर इसके अंदर फिट होगा। एडेप्टर को फिट करने के बाद रोटा वायरस वैक्सीन देने के लिए सिरिंज का पैक खोलें। सिरिंज का पैक आपको बताया हुआ है किस प्रकार से आपको खोलना होता है, उसको खोलेंगे। उसके भी आगे वही है, नोक के ऊपर हाथ अपना नहीं छुए, ध्यान रखेंगे। सिरिंज के प्लंजर को 2 ml के निशान तक खींचेंगे। अब इसमें ये पॉइंट, जो 4 नंबर पॉइंट आपको विशेष करके ध्यान से देखना है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सिरिंज को पहले 2 ml के निशान तक बाहर खींचेंगे। खींचने के बाद उसको और रोटावायरस ओरल सिरिंज टिप नोक को वायल में लगे एडेप्टर से कनेक्ट करेंगे। पहले बाहर खींचेंगे, फिर उस पर कनेक्ट करेंगे, सीधा कनेक्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या है, रोटावायरस ओरल सिरिंज से हवा को शीशी में धकेलें। पहले आपने उसको 2 ml तक बाहर खींची थी, उसको वापस 2 ml तक उसको शीशी के अंदर धकेलेंगे, तो जिससे शीशी के अत्यधिक दबाव बन जाता है, यानी उसके अंदर उसका हवा अंदर चली जाती है। आगे 2 डोज रोटासिल लिक्विड वैक्सीन देने का तरीका। 8 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। वायल को उल्टा करें, उसके बाद वायल को आपको उल्टा करें। वैक्सीन को आरवीवी सिरिंज में प्रवाहित होने दें और वैक्सीन का 2 मिलीलीटर निकाल लें। सिरिंज आपकी 3 मिलीलीटर की होगी, उसको 2 मिलीलीटर की एक डोज देनी है, इसलिए अपने 2 मिलीलीटर तक ही खींचेंगे, न कि इसको 3 मिलीलीटर तक सिरिंज को भरेंगे। ध्यान रहे 2 ml से ज़्यादा वैक्सीन नहीं ले। आगे 9 नंबर पॉइंट, वायल एडॉप्टर को उसकी जगह पर छोड़कर आरवीवी सिरिंज निकाल लें। वायल एडेप्टर को साथ नहीं निकालना है, केवल सिरिंज को निकालना है। शिशु को आरवीवी वैक्सीन की पहली खुराक दें। या पहली खुराक कैसे देंगे, आरवीवी रोटावायरस वैक्सीन ओरल सिरिंज की नोडल को शिशु के गाल की ओर रखें, यानी मुंह के अंदर गाल की ओर रखना है, न कि सीधा जीभ के ऊपर रखना है। शिशु को वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद उस सिरिंज को पुनः काम में नहीं लेंगे। अगले शिशु के लिए वायल से खुराक देने के लिए एक नई 3 मिलीलीटर आरवीवी सिरिंज लें और पुनः उन्हीं चरणों को दोहराएं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस एक वैक्सीन वायल के साथ आपको 3 मिलीलीटर की 2 सिरिंज मिलेगी। एक सिरिंज से 2 मिलीलीटर खुराक एक बच्चे को दी जाएगी, दूसरी सिरिंज से दूसरी खुराक आपको देनी है। रोटावायरस वैक्सीन की वायल को खोलने के 4 घंटे बाद डिस्कार्ड कर दें। आपके लिए विशेष पॉइंट है, 4 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर दें, यानी 4 घंटे के बाद उस वैक्सीन को काम में नहीं लें। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये 2 पॉइंट है, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या करें, हमें करना क्या है। वैक्सीन वायल को खोलने के तुरंत बाद खुली हुई वायल पर दिनांक तथा समय लिखें। जो अभी तक अपने बीसीजी, मिजल्स के साथ, अन्य वैक्सीन के साथ करते आ रहे हैं, सबसे पहले अपने दिनांक और समय ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपको पता चले किस तारीख को और किस समय खुला है, कितने बजे आपके इसके 4 घंटे पूरे हो रहे हैं। वायल के खोलने के 4 घंटे के अंदर उपयोग में लें, 4 घंटे के बाद में इसको उपयोग में नहीं लेना है। ओपन वायल वो पॉलिसी लागू नहीं है, इस पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होगी। खुली वायल को आइस पैक के ऊपर रखनी है। आइस पैक जो एक आप निकाल के रखते हो, मैंने पहले भी बता दिया है, आइस पैक के ऊपर रखनी है। जहाँ पे अपने बीसीजी, एमआर तथा ओपीवी रखते हैं, उसी के साथ इसको आइस पैक के ऊपर रखनी है। ओरल सिरिंज के नोजल से 2 मिलीलीटर की खुराक देनी है। वैक्सीन की खुराक को धीरे धीरे देनी है। धीरे धीरे देने का मतलब, आप बच्चे के मुंह के अंदर, ओरल के अंदर
गाल की तरफ सिरिंज को डाल करके और धीरे धीरे पुश करेंगे, एक साथ जोर से जल्दी से पुश नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है, सेम इसका उल्टा होगा। एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने के लिए एक ही ओरल सिरिंज का उपयोग नहीं करें, यानी एक सिरिंज से दूसरे बच्चे को नहीं देंगे, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे। वैक्सीन वायल के खुलने के 4 घंटे के बाद उपयोग नहीं करें, 4 घंटे के बाद उसको उपयोग में नहीं लेना है। वैक्सीन देते समय ओरल सिरिंज के नोजल को सीधे जीभ की ओर नहीं रखें, जीभ की ओर नहीं रखना है, गाल की तरफ रख करके वैक्सीन को बहुत तेजी से नहीं दें, यानी तुरंत पुश नहीं करें, धीरे धीरे पुश करें। शिशु को 2 मिलीलीटर से अधिक खुराक नहीं देवें। सिरिंज 3 मिलीलीटर की होगी, उसमें 2 मिलीलीटर ही देनी है, तो ध्यान रहे इसमें 2 ही डोज होगी, तो एक बच्चे के लिए 1 डोज, दूसरे बच्चे को दूसरी डोज 2 ml की देनी है। याद रखें 3 मिलीलीटर ओरल सिरिंज में के नोजल में किसी भी प्रकार की नीडल नहीं लगाएं। पहली बात, इसमें कोई नीडल लगेगी नहीं। अगर कोई नीडल ऐसी आपके पास हो कि लगे, तो फिर भी इसमें कोई नीडल नहीं लगाएं। इस ओरल सिरिंज से केवल रोटावायरस ओरल वैक्सीन दी जानी है, किसी इंजेक्शन देने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास नहीं करें। ये आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये देखिए ओरल सिरिंज, रोटावायरस केवल ये ओरल सिरिंज है, किसी भी इंजेक्शन देने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। रोटावायरस वैक्सीन के साथ सप्लाई की गई केवल 3 मिलीलीटर ओरल सिरिंज ही एडोप्टर में फिट होगी। इसमें अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरी सिरिंज जो आपके पास है 0.1 मिलीलीटर की, 0.5 5 मिलीलीटर की जो आपके पास सिरिंज होती है वैक्सीन देने के लिए, वो सिरिंज इसमें काम नहीं आएगी। इसमें केवल इसके साथ जो पैक के साथ जो सिरिंज आ रही है वही काम में आएगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप देखेंगे, जब तक सिंगल डोज रोटासिल वैक्सीन स्टोर में उपलब्ध है तब तक 2 डोज रोटासिल की सप्लाई सत्र स्थल पर नहीं की जाए। ये कोल्ड चेन पॉइंट और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीन लेकर के जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि जब तक आपके कोल्ड चेन पॉइंट पर स्टोर के अंदर सिंगल डोज रोटासिल अभी तक उपलब्ध है, सबसे पहले उन्हीं को उपयोग में लेना है। 2 डोज रोटासिल की सप्लाई सत्र स्थल पर नहीं की जाए, यानी वो जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक आपको 2 डोज रोटासिल की सप्लाई नहीं लेनी है और न ही किसी कार्यकर्ता को देनी है। दूसरा है, एक ही समय पर एक सत्र स्थल पर, ध्यान देने वाली बात है कि एक ही समय एक सत्र स्थल पर दोनों रोटावायरस वैक्सीन की सप्लाई नहीं की जाए। आपके आज जो स्टोर के अंदर पहले से सिंगल डोज पड़ी है, सिंगल डोज रोटावायरस की, तो कहीं ये नहीं हो कि 2 आप सिंगल डोज वाले ले जाएं और 2 डोज डबल डोज वाले ले जाएं। ऐसा नहीं करना है। जब तक वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए तब तक उसी वैक्सीन का उपयोग करना है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सत्र स्थल पर लाभार्थियों के लिए रोटावायरस वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। यदि किसी बच्चे को पहली खुराक रोटावेक सिंगल डोज रोटासिल की दी गई है और वर्तमान में यह वैक्सीन स्टोर में नहीं है, तो उसे रोटासिल 2 डोज लिक्विड वैक्सीन देकर शेड्यूल को पूर्ण किया जा सकता है। इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात है कि ये आपके समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से इसको समझेंगे। अब देखिए, कोई बच्चा आपके पास, ये पहले तो आप ये देखें कब देनी है कि 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर। तो आपके पास पहली डोज आपने उस बच्चे को दे दी है। उस डोज को देने के बाद दूसरी बार वो बच्चा आता है, तब आपके पास सिंगल डोज रोटा वायरस की उपलब्ध नहीं है। उस समय आपके पास डबल डोज रोटा वायरस आपके पास उपलब्ध, 2 डोज वाली, तो आपको उसका शेड्यूल जारी रखना है। उस रोटासिल 2 डोज वाली ही लिक्विड वैक्सीन उसको दे सकते हैं। पहली 2 डोज उसने सिंगल डोज वाले ले ली है, तो तीसरी डोज आप रोटासिल 2 डोज लिक्विड वैक्सीन से उसका शेड्यूल पूर्ण कर सकते हैं। एक बच्चे को रोटा वायरस की 3 डोज दी जाती है,
पहली डोज उसने सिंगल डोज रोटा वायरस की ले ली है, तो दूसरी डोज आप रोटासिल की 2 डोज लिक्विड वैक्सीन दे सकते हैं। पहली उसने 2 डोज सिंगल डोज वाली ली है, तो अगली तीसरी डोज आप 2 डोज लिक्विड वैक्सीन दे करके उसका शेड्यूल पूरा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले उसको सिंगल डोज वाली दी है तो अभी भी सिंगल डोज वाली देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आप देखिए, वैक्सीन ओरल सिरिंज और एडॉप्टर का परिवहन कैसे करें। अब इसको कैसे लेके जाना है, ये तो जो अपने कोल्ड चेन पॉइंट तक जो पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में इसमें लिखा है कि जिला वैक्सीन भंडार से कोल्ड चेन पॉइंट पर परिवहन के समय वैक्सीन कंडीशन आइस पैक के साथ कोल्ड बॉक्स में तथा ओरल सिरिंज और एडाप्टर कोल्ड बॉक्स से बाहर रखकर परिवहन की जाएगी। कोल्ड चेन पॉइंट 70 से, अब ये आपके है, कोल्ड चेन पॉइंट से आप लेकर के जाते हो। परिवहन के समय वैक्सीन 4 कंडीशन आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर में रहेंगी तथा ओरल सिरिंज एडॉप्टर वैक्सीन कैरियर से बाहर रखकर परिवहन की जानी है। अब ये ध्यान में रखना है, इसका अडेप्टर और सिरिंज को वैक्सीन कैरियर के अंदर नहीं रखना है, केवल वैक्सीन वायल को ही अपने वैक्सीन कैरियर के अंदर रखा जाना है। सभी वैक्सीन केवल ILR में स्टोर करें। कोल्ड चेन पॉइंट पर ILR में रोटासिल 2 डोज लिक्विड वैक्सीन को किस प्रकार रखें। अब इसमें देखिए, जो बहुत सी अपने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो कोल्ड चेन पॉइंट का भी काम देख रही है, तो ये उनके लिए अच्छी जानकारी है। कोल्ड चेन पॉइंट पर ILR में रोटासिल 2 डोज लिक्विड वैक्सीन को OPV, MR एंड BCG के ऊपर चौथी लाइन में दिखाए गए चित्रानुसार स्टोर करें। देखो, सबसे पहले अपने इसमें क्या होता है, जो कोल्ड चेन पॉइंट का काम देख रहे हैं उनको सबको पता है, सबसे पहले अपने ILR के नीचे OPV रखते हैं, उसके ऊपर MR रखते हैं, उसके ऊपर BCG रखते हैं और JE रखते हैं, और BCG से ऊपर अपने को ये 2 डोज लिक्विड वैक्सीन को, रोटासिल 2 डोज लिक्विड वैक्सीन को रखनी है। तो इसमें आप कोल्ड चेन पॉइंट वाले ध्यान देंगे। जिला वैक्सीन भंडार से कोल्ड चेन पॉइंट अब कैसे आएगा। जिला वैक्सीन भंडार से वैक्सीन 50 वाइल 100 डोज, यानी एक वाइल में 2 डोज होती है, तो इसके हिसाब से 50 वाइल में 100 डोज होगी। एडेप्टर 50 पीस, यानी आपको एडेप्टर 50 पीस ही मिलेंगे और सिरिंज 100 पीस मिलेगी। अब कोई एडेप्टर या सिरिंज खराब हो तो आप ध्यान से देखेंगे, उसके हिसाब से अपने देख करके लेके जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इसका होता है। इसमें कोई दूसरा एडेप्टर नहीं लगेगा और कोई दूसरी सिरिंज काम में नहीं आएगी। अंतिम कोल्ड चेन पॉइंट से सत्य स्थल एडेप्टर, रोटा वायरस वैक्सीन वायल और ओरल सिरिंज, यानी एक पैक के अंदर 1+1+2, 1+1+2, 1 वायल, 1 अडेप्टर, 2 ओरल सिरिंज इसके साथ होगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप देख रहे हो उसी के नीचे आप देखिए, मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य विभाग पल्लू लिखा हुआ है, उसके आगे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा ब्लैक कलर में, उसको आप दबा दें। उसके आगे बेल आइकन का एक बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। ऑल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करें, लाइक करें। इस प्रकार के आपके इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई हो, कोई बात आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर तुरंत आपको मिलेंगे। आपको पूरी जानकारी के साथ इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।